हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये जो व्लॉग है ये मैसूर का ही है, जहाँ पे मैंने एंड किया था उससे आगे इसे स्टार्ट करी हूँ। जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें ऑटो मिल चुके थे दो, तो एक एक्स्ट्रा ऑटो आगे से मिलना था, तो वो एक्स्ट्रा ऑटो भी अभी मिल चुका था। तो और हम लोगों ने ना ये 3 ऑटो यहाँ से बुक कर लिए थे घूमने जाने के लिए, आज पूरा दिन के लिए, कि जहाँ पर भी घूमने वाली जगह है ये ऑटो वाले भैया ही हमें लेकर के जाएंगे। और इसमें एक ऑटो का हमें 1200 रुपये पड़ा था और एक ऑटो में हम 4 लोग थे, मतलब पूरा दिन के लिए। और सबसे पहले हमने जो है भैया को बोला कि भूख लग रही है, सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करवा दो, उसके बाद जो है हम घूमने के लिए निकलेंगे। तो मैंने साथ के साथ आपके लिए वहाँ का जो व्यू था वो भी ले लिया है। और आज का जो मौसम वहाँ पे था वो बादल वाला था, आप देख सकते हो, मतलब ज़्यादा धूप नहीं थी और गर्मी मतलब उस टाइप की नहीं थी। तो आज का मौसम ठीक ठीक ही था। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ साथ। और भैया हमें बताते जा रहे थे कि कहाँ क्या है, इधर उधर जो जगहें दिख रही थी वो भी बता रहे थे। भैया थोड़ा सा लैंग्वेज का रहता है कि मतलब ऐसे कुछ तो बोल लेते हैं हिंदी, पर कुछ मतलब क्लियर नहीं होती, हमें समझ नहीं आती। तो चलिए, ये सब तो थी बातचीत। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और बैंगलोर अभी हम पहुँचे नहीं, अभी हम मैसूर में ही घूम रहे हैं। आज के दिन यही, मतलब 2 दिन हम यहाँ रहे थे, तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। अभी फ़िलहाल हम आज पूरा दिन घूमेंगे, तो कौन कौन सी जगह हम गए हैं वो आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगी, कुछ नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जो अच्छा होटल था कहीं पे भैया हमें लेके जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कहाँ कैसा है क्या है, तो इसीलिए हमने सारा कुछ भैया पे छोड़ दिया था कि अब आप ही हमें लेकर के जाओ, जहाँ बेस्ट है वहाँ ले चलो। और मैसूर आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और पिछले व्लॉग्स जिन्होंने देख लिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने फुल वॉच किया है, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर देखें, व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद ये जी हम पहुंच गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। भैया ने हमें एक होटल बताया जहाँ की बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए थे और मम्मी पापा को वहाँ सीट मिल गई थी। इससे पहले ये पूरा पैक था, फुल था। तो हमने खाया यहाँ का पहला डोसा, वो इसी होटल पे खाया था। और डोसा देख के तो लग रहा था कि अच्छा है, पर अच्छा था। सांभर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सांभर की तो शक्ल ही अच्छी नहीं थी। मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया है, देख के ही नहीं, खाना तो दूर की बात है। तो हम लोगों ने सबने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, और ये आ गई हमारी नारियल चटनी। और साउथ में यही रहता है ना कि डोसा वहाँ का फेमस है, ये है वो है। और उसके बाद हमने मंगवाए थे गुलाब जामुन मीठे में। भाई साहब गुलाब जामुन इतने ठंडे थे ना, और बिल्कुल भी मतलब जो यहाँ शिमला के गुलाब जामुन, मुझे ना अभी मैं वहाँ की वीडियोस भी देख रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में ना ऐसा अजीब सा हो रहा है टेस्ट को लेके, क्योंकि जितने दिन हम वहाँ रहे हैं ना खाना नहीं खा पाए अच्छे से। पर डोसा थोड़ा सा एक ऐसा था कि खा लेते थे, जैसे हम यहाँ परांठा खा लेते हैं ना वैसे वहाँ पे। और जो मतलब वहाँ का पानी है उससे बाल तो इतने अच्छे हो गए थे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो चलिए जो भी था, ये हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और फटाफट से नारियल चटनी के साथ हमने अपने डोसा एंजॉय किया, जो कि था मसाला डोसा। और आदर्श को ये बोल के खिलाया कि ये चीला है, पर आदर्श ने बिल्कुल नहीं खाया। आदर्श मीठे का वो कीड़ा है एक तरह से, गुलाब जामुन खाया। और उसके बाद वड़ा मंगवाए थे इन लोगों ने, पर मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें काली मिर्च इतनी सारी डाली हुई थी कि फर्स्ट बाइट में 3-4 आ गई। फिर हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ, हम लोग यहाँ से निकल गए अपने ऑटो की तरफ। ऑटो हमारे यहीं साथ में ही खड़े थे, भैया वेट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम फिर से ऑटो में बैठ गए। तो सबसे पहले भैया हमें कौन सी जगह लेकर के जा रहे हैं, और हम लोग ना जिस ऑटो से उतरते थे उसी में बैठते थे, जो सवारी जिस ऑटो की थी उसी में बैठते थे। तो एक ऑटो में मैं, दिव्या और आदर्श के पापा और आदर्श थे, एक में नानी मम्मी पापा थे, और एक में जो हमारे साथ एक और फैमिली गई थी वो पूरी फैमिली थी। तो ऐसे करके हमने मतलब वहाँ का जो अपना सफ़र था वो तय किया हुआ था कि एक एक ऑटो में ऐसे ऐसे करके हम लोग बैठेंगे। आदर्श मतलब हमारे साथ ही बैठता था, मम्मी पापा के साथ ही। और उसके बाद हम लोग यहाँ से भैया से बातचीत करते हुए आगे की तरफ निकल गए। घर आप देखोगे यहाँ पे ना बिल्डिंग्स, मतलब 2 मंजिल से ऊपर आपको कोई भी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, रेयर कोई होगी बीच में जो बड़ी होगी। बाकी वहाँ के घरों की हाइट आप देखोगे सेम सेम है, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पे जो लॉन्ग रूट के लिए चलती है ना, वो इस तरह की वॉल्वो चलती है या फिर प्राइवेट बसें चलती है। और बाकी वो रेड वाली बसें चलती है जो मैं आपको वहाँ बस स्टैंड पे दिखा रही थी, लंबी लंबी सी और रेड रेड कलर की। जैसे हमारे यहाँ ब्लू चलती है ना, तो वहाँ पे रेड चलती है। तो चलिए, ये तो हो गई बसों की बात। और उसके बाद जो है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा था कि वेदर इतना अच्छा था, अभी बादल वाला है पर फिर भी हम सिंगल शर्ट में थे और ठंड नहीं लग रही थी। मतलब अच्छा था वेदर, जो वहाँ का था वो बहुत ही अच्छा था। अगर धूप लगती तो हो सकता है हमें गर्मी लग सकती थी, लेकिन जैसा था वो हमारे अकॉर्डिंग सही था बिल्कुल।
बहुत बढ़िया था। और मतलब व्लॉग्स आने में ना लेट हो रही है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है। एक तो मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है इसमें, क्योंकि वीडियोज़ है। कई बार तो मेरा व्हाट्सएप ही नहीं खुल रहा है, इतना ज़्यादा स्टोरेज फुल बता रहा है। और मैंने काफ़ी कुछ निकाल दिया है, फिर भी इतनी सारी तो मैंने ऐप्स डिलीट कर दी है, फिर भी इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अब देखती हूँ क्या ही करती हूँ मैं इस फ़ोन का भी क्योंकि व्लॉग्स डालती रहूँगी तो शायद वीडियोस डिलीट हो जाएगी, उस वजह से फिर इसका स्पेस जो है काफ़ी सारा हो जाएगा। तो 3-4 जगह आज डिसाइड की थी घूमने के लिए, तो उसमें से सबसे पहले भैया जो पास में पड़ रही थी उस जगह हमें लेकर के गए कि ये यहाँ पे पास में है, तो सबसे पहले हम यहीं जाएंगे और सारी जगह कवर करते करते शाम तक भैया हमारे साथ ही होंगे। तो सबसे पहले वैक्स म्यूज़ियम जो था, भैया हमें यहाँ लेकर के गए कि ये जगह आप देखो कैसी है, बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो आदर्श तो जो यहाँ पे कार्टून्स बने थे इसको देख के पहले ही बहुत खुश हो गया था। देखो आदर्श के चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो कितना ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसके फेवरेट कार्टून सभी यहाँ पर थे। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, डोरेमोन, सब ऊपर देख लो आप, सारे के सारे। तो सबसे पहले आदर्श उतरा और इनके पास गया, इसको तो बस ये था कि जन्नत मिल गई है। और यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी सोया हुआ था। आदर्श ने सबसे पहले जाके इनको टच करके देखा कि कैसे है क्या है। और यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी थी जो कि कुफरी में भी है, यहाँ फन वर्ल्ड में, कुफरी में, वहाँ पर भी है। तो पर अंदर जो वैक्स म्यूज़ियम था, पहले तो हमने वहाँ का देखा कि टिकट्स वगैरह का था, कॉम्बो लेना है कैसे लेना है, तो पापा वगैरह ने वो डिसाइड किया। तब तक हमने ली आदर्श की पिक्चर्स। और आदर्श इतना खुश हो रहा था ना कि मतलब इसका मन था कि मैं यहीं पर रह लूँ, इनके साथ ही रह लूँ। और बच्चों का ही होता है यार कि अगर बच्चों की इन्जॉयमेंट हो जाए ना, तो बच्चा खुश तो आप खुश। तो ये देखने के बाद सबसे पहले हम लोग चले गए थे अंदर ही। और यहाँ पे छोटी छोटी कैटी सोई हुई थी, अभी मैंने आपको हल्की सी झलक दिखाई थी। ये देखो अभी आदर्श को दिखाओगे, छोटे छोटे माऊ कितने प्यार से सोए हुए थे। तो यहाँ से एंट्री थी, ये हमारे पास थे अंदर जाने के, क्योंकि इसके अंदर वैक्स म्यूज़ियम था। वैक्स से बने हुए थे सारे के सारे, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, राजा महाराजा, उस टाइम के गाने बजाने वाले सभी। यहाँ बच्चों को गाड़ी और बाइक्स भी थी राइडिंग के लिए, पर स्पेस बहुत कम था, तो इसलिए मैंने आदर्श को बोला कि छोड़ो, मतलब पुराने से पुरानी चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। तो पहले हम वहाँ से गए, फिर वापस आए। रास्ते का पता नहीं चल रहा था, ना कोई इधर था, पर क्योंकि यहाँ ना अंधेरा सा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कुछ अंदर है ही नहीं, पर वहीं से ही एंट्री थी। तो यहाँ पे एक मैम थे जो कि हमें पूरा घुमाया, जिन्होंने ये अंदर इस म्यूज़ियम की ना सारी क्लिप्स मैंने दिव्या के फ़ोन में बनाई है, क्योंकि मेरे वाले फ़ोन में ना मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि अब मैं उससे वीडियोस लूँगी तो मेरा फ़ोन स्टोरेज फुल और होगा, तो इस वजह से मैंने नहीं ली। मतलब बहुत कुछ था इसमें देखने के लिए यार, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी आदि मानव के टाइम की, उस टाइम की सारे औजार वगैरह, हर एक चीज़ की हिस्ट्रियाँ लिखी हुई थी। और मेरे को ना कोल्ड हुआ है, उस वजह से मैं ना, तो ये हम घूम के आ गए थे। और यहाँ पे ना ये हॉरर वाला था, तो हम लोग कोई भी नहीं जा रहे थे, हमने तो मना कर दिया हम नहीं जा रहे। और पापा बड़े मज़े से कि नहीं नहीं चलो चलो, तो क्या हो गया, टिकट्स ली हुई थी, उस चीज़ का पंगा था, 5-5 करके कहते लोग जाएंगे। और हम लोग चले गए मिरर वाले में, और ये लोग चले गए हॉरर वाले में। तो मिरर वाले में तो डर नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो यही है कि बच के चलना होता है, देखना होता है इधर उधर। तो हम 5 लोग मिरर वाले में चले गए, नानी में आदर्श के पापा और हमारे साथ अंकल आंटी थे और आदर्श था, और बाकी दिव्या मम्मी वगैरह उसमें चले गए हॉरर वाले में। वो भी टॉर्च जला के, क्योंकि हम डरने वाले अंदर को छू लो, एक नरम नरम हो रहा है, हम अभी वो तो कुछ हुआ है नहीं, ये घूमने आया है, चारों में डर रहे थे। हां ना डरती डरती तो हो गया, नहीं देख ही रहा था। आदर्श आदर्श डरा, कैसा लगा? तो हो गया, नेक्स्ट जगह जाएंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हम सब लोग अब यहाँ से निकल गए थे अपना दूसरी जगह के लिए जहाँ हमें जाना था। सब लोग अपने अपने ऑटो में बैठे और चलो जी यहाँ से नेक्स्ट जहाँ हमें जाना था। तो उसके बाद भैया हमें ना हिल स्टेशन पे कहीं लेके जा रहे थे। हाँ वहीं गए थे कि कहीं और गए थे, अभी देखना पड़ेगा मुझे भी आगे क्लिप्स में कि कहाँ गए थे पहले। हाँ, फिर उधर से हम निकलने के बाद भैया हमें दूसरी जगह जहाँ हमें जाना था वहाँ की तरफ लेके निकले। और यार म्यूज़ियम में ना सच में मतलब मज़ा भी आया, और हॉरर वाले में ना मतलब लाइट जला के कौन ही जाता है यार, हम लोग तो टॉर्च जला के, क्योंकि अब टिकट ले ली थी। मैं पापा वगैरह को बोलती क्यों लिया आपने यार, फालतू पैसा वेस्ट करने के लिए, हमने नहीं जाना था ये वो सो। पर अब जब हो गया था तो फिर मैं क्या चलो कोई बात नहीं, अब ये लोग पहले जाके आए। तो मैंने भैया को उनको यही पूछा कि अंदर कैसे वाले भूत है, वो तो नहीं है जो टच टुच करते हैं ऊपर गिर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा। बोलते नहीं नहीं वो बस सिर्फ आवाज़ें और साइड में था। तो मैं कहा चलो इतना तो देख लेंगे जो भी है।
तो उसके बाद जो है हम लोग आगे निकल गए थे यहाँ से, और हाइट पे शायद हम जा रहे थे अभी। पहाड़ पे जाने से पहले एक जगह और म्यूज़ियम था जो कि था रेत से बनी हुई चीज़ों का, रेत से बना हुआ था सारा वहाँ पे। तो वो ना 2 लड़कियों ने मिलके बनाया था, जहाँ पे भैया हमें लेकर के गए। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे रेत से 2 लड़कियों ने मिलके बनाई हैं, ये किले, ये मतलब हर एक चीज़। मैंने यहाँ पर भी मैं लाइव थी, लाइव दिखाया है आपको। मतलब 2 लड़कियों ने बहुत ही अच्छे से ये बनाया यार। एक तो ना चल चल के थक जाते हैं, उस वजह से ना मतलब चला नहीं जाता, तो फिर थकावट। उसके बाद आदर्श के लिए यहाँ पे जंपिंग वाला ये मिल गया था, तो आदर्श ने इसमें जंपिंग की, खूब इंजॉय किया। पर इसके साथ कोई एक और होना चाहिए था, तभी अच्छे से उछल पाता, वरना अकेले तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था इसको। पर फिर भी इसने जितना एंजॉय करना था वो कर लिया। और उसके बाद जो आगे था वहाँ पे एक फ़िश थेरेपी भी थी, जो आजकल चल रही है कि आप वाटर में ये पाँव को डाल के, जो ये फ़िश थेरेपी होती है, किसी को पैरों का दर्द हो या किसी के पैरों की एड़ियाँ जो निकलती है, स्किन निकलती है, तो ये ना सारी की सारी निकालती है, खाती है। मेरे को तो सोच के डर लग रहा था कि मैं तो कभी नहीं करा सकती। उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स थी। मैसूर जो पैलेस है ना वो था यहाँ पे। ये मम्मी देखने लगे तो मम्मी बोलते कितना सुंदर है। अभी हम यहाँ गए नहीं थे, इसके बाद जाना था, पर पहले देखे तो ये था 4000 का, जो ये मैसूर पैलेस था। पर यहाँ जो अंदर शॉप्स थी ना यार, इस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, हर चीज़ इतनी महंगी थी इनके पास ना। मैंने खुद भी यहाँ से एक चीज़ ली, पर बाद में पछता बहुत रही थी कि क्यों ही ले लिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मतलब इतना तो मतलब चीज़ है भी नहीं उस हिसाब से जितना महंगा ये लोग दे रहे थे। तो चलो, सब जगह का अपना अपना रहता है। ये अंदर है ना वहीं पे, जहाँ पे वो रेत वाला म्यूज़ियम था उसी जगह पे था ये, तो इसलिए फिर उस वजह से महंगाई भी होनी थी। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यही चीज़ें थी लकड़ियों की बनी हुई ऐसी ऐसी। और हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर घूमा, ये चीज़ें देखी। एक तो थक जाते हैं चल चल के ना, सबसे तो मेन बात वही है। एक ही दिन में बहुत जगह घूमना होना तो थकावट बहुत हो जाती है, क्योंकि सारी जगह चलना होता है। तो जो हमारे साथ अंकल गए थे ना, उनको पैरों में दर्द होती है, तो उन्होंने ये थेरेपी चूज़ की। और भाई मेरे को तो इनको देख के डर लग रहा था, क्योंकि ये सारी ना इनके पैर में चिपक रही थी। और इनको खाना, हम पूछ रहे थे कि अंकल आपको खा रही है, तो सच में खा रही थी वो ना, एक जगह इकट्ठी होके खा रही। तो यहाँ पे ये इयररिंग्स थे, मम्मी और दिव्या देख रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी सबकी कि कैसे क्या है। पर ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे यार, जिस तरह से मतलब मोतियों के ही थे, इतना कुछ वो नहीं था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा थे। 300 400 ऐसे ऐसे 200, मतलब बहुत ज़्यादा। पता नहीं, अब अपना अपना रेट होगा, टूरिस्ट की वजह से शायद ज़्यादा लेते होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग मतलब देखने में तो क्या ही जाता है ना, पर जब देखते हैं तो पसंद आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो इसमें से मुझे भी एक चीज़ पसंद आई और वो मैंने लिया, जिसकी तरफ मेरा हाथ जा रहा है आप देख सकते हो। ये वाइट कलर का नेक पीस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था मोतियों का। और इस नेकलेस ने ना मुझे चूना लगा दिया, इस चक्कर में मैंने ना इसको ले भी लिया, पसंद भी आ गया, और गले में पहन के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये सीठी देख रहे हो ना आप, ये सीठी नहीं सॉरी, ये चिड़िया सी देख रहे हो, ये बहुत प्यारी है, मिट्टी की। इसमें पानी डालते तो बहुत ही सुंदर आवाज़ आती है। तो ये आदर्श के लिए ली है। दिव्या यहाँ हवा दे रही है पंखे से अपने आप को, पर लिया नहीं, ऐसे ही देख रहे थे। आदर्श के लिए वो ली है, जो अभी आप देख रहे थे ना, चिड़िया सी मिट्टी की बनी हुई, उसमें पानी डालते तो बहुत ही सुंदर आवाज़ निकलती है, असली की चिड़िया जैसी। आदर्श को बस टॉयज़ चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। कपड़े एक जगह इसको लेने लगे, इतना रोया कि मेरे को कपड़े क्यों खरीदे क्यों खरीदे क्यों खरीदे। तो उसके बाद एक और म्यूज़ियम में हम गए, वैक्स म्यूज़ियम ही था ये भी। जो पहले वाला था उसमें तो बहुत पुराने महाराजा वगैरह थे, आदि मानव आदि उस टाइम के लोग थे, जो बजाते थे वो चीज़ें थी। इस वाले में जो थी आजकल का था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी एक्टिविटी थी, और ऐसे भी था काफ़ी कुछ, खेलने के लिए भी था, कूदने के लिए भी था, हर चीज़ थी। तो पहले तो मैं साइड में ही जाके आपको दिखाई देती हूँ ना, क्या क्या मैं बोल रही थी। सांड पे बैठाएंगे दिव्या को, या मैं बैठ जाऊंगी। मैं कहती दिव्या, मैं और आप दोनों बैठेंगे, मजाक कर रही थी, क्योंकि ये बहुत तेज़ घूमता है और गिरा देता है नीचे। अभी तो ये चुपचाप बेचारा खड़ा था। आगे छोटा सा एक पूल बना था, जिसमें कि छोटी छोटी किश्तियाँ बच्चों के लिए चलने वाली वो थी। मतलब इतना कुछ खास था नहीं यहाँ पे, पर फिर भी चलो, अब क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ लेके जाएंगे वहाँ वहाँ हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। तो अंदर था म्यूज़ियम में, अंदर काफ़ी कुछ बना हुआ था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। अंकल पता नहीं मुझे क्या बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया वैसे। फिर उसके बाद हम लोग जो है एंट्री की तरफ गए। तो सबसे पहले तो टिकट्स का रहता है हर जगह की, इतने की। तो इस एंट्री के साथ साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में एंट्री करूँगी। तब तक के लिए वेट कीजिएगा।